Hello guys, welcome back to my YouTube channel The Nursing World. In this video we are going to discuss about the news regarding second round counseling. So as you all know कि अभी जो है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो पीरियड है वो चल रहा है एंड जो अभी सेकेंड राउंड काउंसलिंग के रिगार्डिंग जो बच्चे पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि क्या हमारे इतने नंबर हैं, हमारा सेकेंड राउंड काउंसलिंग में नंबर आ जाएगा, प्राइवेट कॉलेज मिलेगा या गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। सो वन न्यूज़ दैट आई वांट टू शेयर इज़ दैट बच्चों को ये घबराहट हो रही है कि हमारे इतने मार्क्स है, कितने मार्क्स एंड अबव वालों का प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन होना शुरू होगा, क्योंकि गवर्नमेंट में तो जिनके 115 अबव हैं उन्हीं के चांसेस है सेकेंड राउंड काउंसलिंग में। एंड कैटेगरी वाइज इसमें थोड़ा डिफरेंस है, बट वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट मैंने बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस में कम से कम 5-6 प्राइवेट कॉलेजेस में मैंने कॉल करके पूछा है कि कितने मार्क्स वालों का जो है सेकेंड राउंड काउंसलिंग में एडमिशन होगा। सो उन्होंने जो उनके पास जो इन्फॉर्मेशन आ रखी है वो ये है कि जिन बच्चों के 54 मार्क्स एंड अबव हैं उनका एडमिशन श्योरली हो जाएगा। सो दैट डिपेंड्स ऑन योर मार्क्स कि आपके 54 से कितने ऊपर मार्क्स हैं। बट येस 54 वालों को भी सीट्स अलॉट हो जाएगी, मे बी वो मैनेजमेंट वाली सीट्स अलॉट करेंगे। बट इस बार जो बच्चों ने पेपर दिया है वो बहुत ज़्यादा नंबर में दिया है, पिछले बार के कंपैरिजन में 3 टाइम्स जो है ज़्यादा बच्चे पेपर में अपीयर हुए हैं। सो वो अब मार्क्स पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि जो इंस्टीट्यूट में मैंने कॉल करके पूछा है वो ये कह रहे हैं कि पिछली बार हमारे 54 से जो 1-2 मार्क्स नीचे उनका भी हो गया था, बट येस 54 वालों का इस बार वो कह रहे हैं कि 54 वालों का हो जाएगा, फॉर श्योर हो जाना चाहिए। एंड जो पिछली फर्स्ट राउंड कैटेगरी में जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जो मार्क्स को प्रायोरिटी दी गई थी वो थे 174 एंड अबव मार्क्स वालों को जो है प्रायोरिटी दी गई थी। एंड इस बार जो है वो है 54 से 74 तक जिनके मार्क्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, वो एलिजिबल हैं सेकेंड राउंड काउंसलिंग में पार्ट लेने के लिए। सो अगर आपके 54 एंड अबव मार्क्स है सो आपके पास चांसेस हैं कि आपको एडमिशन मिल सकता है प्राइवेट कॉलेज में, बट कोई श्योरिटी नहीं है कि आपको ज़रूर मिले ही मिलेगा, क्या पता आपसे ज़्यादा मार्क्स वालों को सीट अलॉट दे दी जाए। एंड सेकंड जो क्वेरी आ रही है बहुत ज़्यादा वो है रिगार्डिंग MGT सीट्स, वो क्या है। सो MGT सीट्स मींस मैनेजमेंट सीट्स। मैंने पहले वीडियो में भी आपके साथ शेयर की थी इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग। MGT सीट्स वो होती है जब आपकी कैटेगरी में जो है बच्चे फिल हो जाए, जैसे आपकी कैटेगरी की सीट्स किसी कॉलेज में 9 थी बट आपके मार्क्स आपके स्कोर अच्छा है एंड आपने उस कॉलेज को फर्स्ट प्रेफरेंस दी है, सो आपको वो प्राइवेट कॉलेज हैं वो आपको MGT सीट्स मींस खुद की सीट्स जो मैनेजमेंट की सीट्स हैं वो अलॉट कर देता है। सो घबराने वाली कोई बात नहीं है। ऐसे आप सोच रहे हो कि मैंने तो BCA कैटेगरी से अप्लाई किया था बट मुझे MGT कैटेगरी में डाल दिया गया है, सो वो आपकी सहूलियत के लिए ही डाला है, आपको वहाँ पे सीट दिलवाने के लिए ही कॉलेज ने आपको MGT सीट अलॉट की है। और ये मैनेजमेंट सीट्स होती है, मैनेजमेंट कोटा होता है, वो गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं होता, ये सिर्फ सेमी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस में होता है। प्राइवेट कॉलेजेस में ऑलमोस्ट हाफ सीट्स होती हैं वो मैनेजमेंट की होती हैं, बट कोई डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता, आपको काउंसलिंग में पार्ट लेना होगा। वो आप पे मार्क्स पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी कैटेगरी में सीट अलॉट हो, क्या पता ओपन में हो जाए, आपके मार्क्स अच्छे हो तो क्या पता कैटेगरी मीन्स फुल सीट हो गई हो कैटेगरी वाइज, सो आपको मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन मिल जाए। सो जो मेन मोटिव था मेरा ये वीडियो बनाने का वो यही था कि जो 54 मार्क्स एंड अबव वाले हैं उनके लिए जो है वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेस नंबर वाले मींस जिसके 54 एंड जिनके बिलो नंबर है वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट उनके जो है उन्हें प्रायोरिटी कम दी जाएगी, जिनके मार्क्स ज़्यादा हैं उन्हें ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। सो जो दूसरी अनाउंसमेंट है वो ये है कि जो सेकेंड राउंड काउंसलिंग के रिगार्डिंग नोटिस है वो कुछ एक या तो कल या परसों में रिलीज़ हो जाएगा। सो जैसे ही फर्स्ट राउंड
काउंसलिंग ख़त्म होती है उसके तुरंत बाद सेकेंड राउंड काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो आपके सामने आउट हो जाएगा। सो आप रेगुलरली विज़िट करते रहिएगा। पिछली बार की तरह इस बार भी रजिस्ट्रेशन के पोर्टल में दिक्कत आ सकती है। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि जो फर्स्ट डे हो उसी में आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लें, चॉइस फिलिंग कर लें, क्योंकि जैसे जैसे दिन जाते हैं बीतते जाते हैं तो वैसे वैसे जो कॉलेज की लिस्ट है वो कम होती जाती है। बहुत सारी जगह पे ये दिक्कत आ रखी। पिछली बार जो ये फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन था इसमें बहुत सारे बच्चों को थर्ड फोर्थ फिफ्थ डे को बहुत प्रॉब्लम हुई थी। उन्हें कॉलेज की जो कंप्लीट लिस्ट है वो शो नहीं हो रही थी। सो मैं यही कहना चाहूँगी आपको कि आप जो है नोटिफिकेशन वाला जो पेज है वो रेगुलरली विजिट करते रहें। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनीथिंग यू कैन कमेंट डाउन इन कमेंट सेक्शन। मुझसे होगा तो मैं रिप्लाई करूँगी। अदरवाइज़ जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ मैं वीडियो के थ्रू आपके सभी क्वेश्चंस का जो है रिप्लाई कर दूँगी। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।